आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 4C के यानी 4C के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। तो सारणी में दिया है, जैसे मार्च में कितने पंखे बेचे हैं 30, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50, अगस्त में 40। और इसको क्या करा है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक पंखा कितने के बराबर है 10 पंखों के बराबर है। तो पिक्टोग्राफ देखिए ऐसे बनता है, यहाँ पे देखिए दिया है पिक्टोग्राफ, जिसे यहाँ देखिए दिया है पैमाना है, यहाँ पे 50 पौधा है। तो 50 पौधा को यहाँ पे देखिए ऐसे दर्शाया है, यानी ऐसे यहाँ पे दर्शाया है, ऐसे ही हमको इसको भी दर्शाना है। तो जैसे देखिए इसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे देखिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है, पहले हम एक ऐसे लाइन की ऐसे खींच लेंगे, ऐसे यहाँ पर देखिए ऐसे बना लेंगे। ऐसे खींच लेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे ऐसे बना लेंगे। ऐसे बनाने के बाद देखिए कहा है कि मार्च में, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मार्च, फिर क्या दिया है अप्रैल दिया है, तो अप्रैल लिख लेंगे। फिर मई दिया है, मई लिख लेंगे। फिर जून दिया है, जून लिख देंगे। फिर जुलाई दिया है, जुलाई लिख देंगे, जुलाई दिया है। फिर अगस्त दिया है, तो यहाँ पे अगस्त लिख लेंगे। फिर देखिए ऐसे बना लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि एक पंखा, यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक पंखा कितने के बराबर है 10 पंखे के बराबर है। यानी अगर 30 पंखा बेचा गया है तो इसमें हम कितनी पंखा बनाएंगे 3 पंखा बनाएंगे। तो 3 पंखा बनाएंगे तो एक पंखा 10 के बराबर है, तो 3 पंखा 3 दाह में 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पंखा ऐसे ऐसे करके ऐसे बना लेंगे पंखा। यहाँ देखिए हमारा चित्र मत दिखिएगा, आप अपने से फिगर बना लीजिएगा, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। 3 पंखा बना देंगे। फिर अप्रैल में देखिए 50 है, तो यहाँ पे 5 ठो यानी 5 फिगर बनाएंगे। यहाँ पे 5 फिगर बनाएंगे पंखा का। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए 5 बनाएंगे, और यहाँ पे 6 है तो 6 बनाएंगे। यहाँ पर 6 पंखा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पंखा बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 6 पंखा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 7 पंखा बनाएंगे। यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 5 पंखा बनाएंगे। यहाँ पे 40 है तो 4 पंखा बनाएंगे। तो यहाँ पे 70 है तो 7 पंखा बनाएंगे, 7, और यहाँ पे 50 है तो 5, और 40 है तो 4। ये हो गया। अब ऐसे आप बना लीजिएगा फिगर। हम अब देखिए आगे देखते हैं। दिया है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है, जबकि एक घड़ी कितने के बराबर है 1 घड़ी के बराबर है। अब देखिए सोमवार में कितना बेचा गया है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही सब घड़ी बेचा गया है, और इसी में से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो पूछा है किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा है। तो किस दिन सबसे ज़्यादा बेचा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सोमवार को देखिए कितना बेचा गया है 2 2 4 और 6 ठो बेचा गया है। और मंगलवार को 2 2 4 2 6 2 8 ठो, और यहाँ देखिए 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4 5, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो 9 घड़ी यहाँ पे बेचा गया है। देखिए 9 घड़ी, यहाँ पे 8 है, इधर 8 है, और ये वाला सबसे ज़्यादा यानी 9 है। तो देखिए किस दिन बेचा गया है रविवार को। तो किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम रविवार लिख देंगे। यहाँ पे रविवार लिख देंगे, इसका आंसर रविवार हो जाएगा। अब देखिए मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई, तो मंगलवार को देखिए यहाँ पर मंगलवार है, मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई, मंगलवार को 8 घड़ियाँ बेची गई। तो यहाँ पे 8 घड़ियाँ लिख सकते हैं। अब देखिए कराए पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई, तो पूरे सप्ताह में कराए, तो पूरे सप्ताह में यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो पूरा गिन लेंगे। यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24 26 28 30 2 32 34 36 38 40 2 42 और 44। तो पूरे सप्ताह में कितनी घड़ियाँ बेची गई 44 घड़ियाँ बेची गई। पूरा कितना घड़ियाँ है 44 घड़ियाँ है।
अब देखिए कहा है यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो रविवार को देखिए पहले बेचा कितना गया है, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, और 9 घड़ी बेची गई और एक घड़ी का दाम कितना है 200 रुपये। तो 9 घड़ी का 200 में गुणा कर देंगे, तो 200 गुणे 9 यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 200 गुणे 9, 200 गुणे 9, तो 0 आ जाएगा, 0 9 दूनी 18, यानी 1800 रुपये की घड़ियाँ बेची गई किस दिन, रविवार को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1800 रुपये। यहाँ पे 1800 रुपये लिख सकते हैं। अब देखिए कहा है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है और कितनी हुई है। तो किस दिन सबसे कम हुई है, देखिए यहाँ पे बेसी हुई है, यहाँ पे देखिए 2 2 4 ठो है, यहाँ पे 2 2 4 5 ठो है, यहाँ पे 2 2 4 ठो है, यानी बुधवार और शनिवार को बेचा गया है। बुधवार और शनिवार को बेचा गया है। और कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं, 4 घड़ियाँ, यानी कम कितनी है, मतलब कि कहा है ना किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, किस दिन कम हुई है, बुधवार को। तो यहाँ पे लिख देंगे बुधवार, और हुआ है हमारा शनिवार को। तो यहाँ पे लिख देंगे शनिवार को। और कहा है कि सब कम हुई है और कितनी हुई है। तो कितनी कम हुई है, 4 कम हुई है। तो 4 घड़ियाँ यहाँ पे कम हुई है, 4 घड़ियाँ लिख सकते हैं। तो अब देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया है कि नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, और कह रहा है कि आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित करना है। और देखिए यहाँ पे कहा है कि एक शिक्षार्थी कितने के बराबर है, एक शिक्षार्थी 20 के बराबर हैं। तो यहाँ देखिए करेंगे, इस पर देखिए क्या करेंगे, पहले एक बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या रहेगी, शिक्षार्थियों की संख्या, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए कहा है यहाँ पे शिक्षार्थी हो गए, शिक्षार्थी, फिर यहाँ पे खेल पहले होगा ना, खेल होगा, फिर दिया है शिक्षार्थियों की संख्या, और यहाँ पे दिया है फुटबॉल दिया है, हॉकी दिया है, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी दिया है, फिर शतरंज दिया है। अब देखिए ऐसे कब बना लेंगे, आप बना लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि अगर यहाँ पे 200 शिक्षार्थी खेले हैं तो एक शिक्षार्थी कितने के बराबर है, यानी 20 शिक्षार्थी कितने के बराबर है, 20 शिक्षार्थी एक शिक्षार्थी के बराबर हैं, यानी एक शिक्षार्थी बराबर, यानी अगर एक हम फिगर बनाते हैं तो कितने शिक्षार्थी के बराबर होगा, 20 शिक्षार्थी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 200 का अगर हमको निकालना है तो 200 का एक 20 शिक्षार्थी 20 के बराबर है, तो इसको काट देंगे तो कितना चित्र बनाना होगा, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 2 दाम में 20, यानी 10 चित्र हमको बनाना पड़ेगा। तो 10 चित्र यहाँ पे हमको 10 चित्र शिक्षार्थी का बनाना पड़ेगा। आप लोग बना लीजिएगा 10 चित्र, हम बता दे रहे हैं, ऐसे 10 चित्र बना लीजिएगा। अब देखिए फुटबॉल में कहा है 140, तो 140 का क्या करेंगे, 140 का 20 में भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी 7 चित्र बनाना रहेगा। यहाँ पे हम कर लेंगे तो 20 सते 140, 7 चित्र बनाना रहेगा। ऐसे ही सबका 7 क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे। इसमें देखिए 20 पंजे 100, तो 5 चित्र बनाना पड़ेगा। 20 चौक 80, 4 चित्र बनाना है, 20 से कम 20, तो 1 चित्र बनाना है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बनाया है, इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।